हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? इसका जब हम सम प्लस अंतर जब संधि करते हैं, सम में समान और अंतर मीन्स अंतर, उनके बीच का जो अंतर होता है पदों के बीच का वो समान होना चाहिए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा में 2 से 4 तक के अंक के सवाल आते हैं कि समांतर श्रेणी के पद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। यदि प्रथम पद दिया हुआ हो, सार्वंतर दिया हुआ हो, उसके 2 पद या 4 पद या 3 पद किस प्रकार से लिखे जाते हैं, या समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसके पदों का योग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्न है, फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो। इसके लिए हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रथम समांतर श्रेणी ए पहला पद होगा, दूसरा पद होगा उसमें समांतर, उसमें जो हमारा सार्वंतर होगा उसको जोड़ देंगे, वो दूसरा पद हो जाएगा। सार्वंतर में 2 से गुणा करके प्रथम पद में जोड़ देंगे, वो तीसरा पद होगा। सार्वंतर में 3 से गुणा करके और प्रथम पद में जोड़ देंगे, वो अगला पद यानी चौथा पद होगा। तो प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी होता है। तो इससे एनवां पद निकालने के लिए Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम एनवें पद, एनवां पद जो निकालेंगे हम, का एनवां पद कितना है, श्रेणी जो दी हुई है वो ये फॉर्मूला होगा। और यदि समांतर श्रेणी एन पदों तक है, दी हुई है, 2 पद 4 पद या 6 पद जो भी कुछ दिए हुए हैं, उनके पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा Sn जो पदों का योग है इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इससे पदों का योग ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे हम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद तो होगा, फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू ये भी 10 है। प्रथम पद तो हमारा ये होगा यानी a1 इक्वल टू a, प्रथम पद इक्वल टू 10, प्रथम पद तो ये होगा। द्वितीय पद जब हमको याद करना है, a2 होगा a प्लस d, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। द्वितीय पद ये हो। तीसरा a3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2d, a प्लस 2d, तो a3 इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये 10 टू या 20 में ये 10 जोड़ देंगे, ये 30। तीसरा पद ये होगा a4, चौथा पद 10 प्लस 3d, d का मान 3d, तो 10 प्लस 3d, 3 इंटू 10, 10 3 या 30 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इस श्रेणी के चारों पद हो गए हमारे 10,
20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, इसका आंसर ये हो। हमारा ए का मान दिया हुआ है -1 और डी है 1/2। तो प्रथम पद तो वही होगा जो ए का मान है, प्रथम पद यानी A1 पहला जो पद है वो हमारा A1 इक्वल टू ए ही होगा। कितना दिया हुआ है? -1। और द्वितीय पद, दूसरा जो पद होगा वो A2 इक्वल टू A प्लस डी। उसी फॉर्मूले से A2 निकालना है। A2 इक्वल टू ए का मान -1 प्लस बी का मान 1/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2 में से ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1/2। -2 में से 1 गया तो ये बचा -1/2। द्वितीय पद ये होगा। तृतीय पद A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो संख्या रह जाएगी हमारी -1 और ये प्लस की 1 इक्वल टू 0। तीसरा पद ये होगा। चौथा पद A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A प्लस 3D के लिए ये हो जाएगा A4 इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/d का मान 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 3/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 3/2। प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो 1/2। चौथा पद ये होगा। तो प्रथम पद श्रेणी बन जाएगी हमारी। श्रेणी के चारों पद लिख जाएंगे हमारे -1, -1/2, 0, 1/2। ये आंसर होगा। अगला है हमारा चौथा। चौथे में दिया हुआ है A इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू 0.25। तो प्रथम पद इसी आधार से हमारा A1 इक्वल टू ये होगा। प्रथम पद तो हमारा यही होगा। A1 का मान कितना होगा? A1 इक्वल टू 1.25। ये तो जो दिया हुआ है प्रथम पद है। द्वितीय पद होगा A2 इक्वल टू A प्लस D। A2 इक्वल टू A का मान है हमारा, ये D का मान भी माइनस में है हमारा, D इक्वल टू -0.25। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस ब्रैकेट में -0.25। प्लस माइनस में लेकर के यहाँ ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो -1.25 -0.25 जुड़ करके ये माइनस का हो गया हमारा -1.50 सेकंड। ये हुआ। चलिए यहाँ से कर लीजिए, मैं यही कर देंगे। तो A3 के लिए होगा A प्लस 2D। तो तीसरा पद होगा A3 इक्वल टू A का मान है -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25।
A3 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस मिलकर के ये माइनस हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और तो ये हो जाएगा 0.53। इन दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह तो माइनस का होगा लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 1.75। तीसरा पद ये। अगला 14 पद A4 इक्वल टू इसका है A प्लस 3D चौथे पद के लिए। तो A4 निकालना है, A4 इक्वल टू A का मान -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस का 0.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 इक्वल टू 1.25 और प्लस माइनस मिल करके ये माइनस और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.00। अगला अंक ये होगा, तो चारों पद हो जाएंगे। पहला पद है -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है 1 माइनस ही ये है, पूरे मान माइनस के ही होंगे हमारे, -1.75 कोमा -2.00, ये आंसर होगा। ये माइनस है, दोनों चिन्ह माइनस के लग जाएंगे, चिन्ह माइनस का होगा, संख्या जोड़ दी। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है वो है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2। तो समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, जिससे बोर्ड की परीक्षा में सभी को सफलता मिल सके।